हे गाइस, इट्स अरूपा और आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल होती जा रही है और हम टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। हर टाइम बस हमारे साथ टेक्नोलॉजी ही हमेशा रहता है और बात यहाँ तक बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है, हम टेक्नोलॉजी को नहीं। अगर इस सिचुएशन में अगर आपके पास कोई ऐसा हैबिट है जो आपको इन सारी चीज़ से कुछ देर के लिए दूर कर रही है तो और क्या ही चाहिए। और अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आप अपने रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे देन कॉन्ग्रेट्स, आप अपने लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। रीडिंग हैबिट्स के जो बेनिफिट्स है उसके बारे में मुझे अलग से एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सभी को पता है। बट रीडिंग को हम लोग एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। रीडिंग इन द सेंस कि रीड करना है वो लिटरेचर वगैरह जिससे कि हमें मार्क्स चाहिए उसके लिए, बट नॉट, वो रीडिंग नहीं है। रीडिंग वो है जो आप एक्चुअली में एंजॉय कर रहे हैं, जिसे रीड करके आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और आप उसे पढ़ने चाहते हैं, उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो रीडिंग इज़ दैट। आज मैं इन्हीं सारी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो पॉइंट पे आते हैं। सो फर्स्ट टिप्स है पिक अ बुक। बुक रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले बुक पिक करना होगा। क्या होता है कि बुक की जो है वो काफ़ी सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है, नोवेल होता है, साइंस फिक्शन होते हैं, हेल्थ टाइप बुक होते हैं, हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिल, काफ़ी सारे टाइप के बुक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि सभी टाइप के बुक को एक एक बार रीड करना है और आपको पता करना है आप कौन से कैटेगरी को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको आपका इंटरेस्ट पता करना है और आपको इंटरेस्ट पता करने के लिए जो बुक आप पिक करने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा, उस पर आप अपना पैसा और टाइम दोनों ही लगाने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा कि उस बुक की जो थिकनेस होगी वो काफ़ी कम होनी चाहिए, लाइक दिस। इसकी देखिए आप पेज भी कितनी कम है और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं और आप खुद का इंटरेस्ट भी पता कर सकते हैं। तो इस टाइप के बुक आपको मिल जाएंगे जो कि बिगिनर्स के लिए आती हैं। और ये जो बुक है ये मैंने फर्स्ट में रीड किया था जब भी मैं अपने रीडिंग हैबिट को डेवलप कर रही थी। और 100 रुपीज़ के अंदर या फिर 200 रुपीज़ के अंदर आपको ये सारी बुक जो है वो मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर आप बुक को एंजॉय भी नहीं करेंगे तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा भी इसमें नहीं जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आप अपना कैटेगरी जो है वो अच्छे से जान सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि स्टार्टिंग में कौन से बुक को पिक करने चाहिए तो वैसे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊँ बिगनर्स के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट है बुक रीडिंग टाइम। अभी आपने बुक को रीड किया और अपना इंटरेस्ट पता कर लिया है, अब आप है उसको रीड करने का एक टाइमिंग फिक्स करेंगे और वही टाइमिंग पे आप रेगुलरली रीड करेंगे। ये टाइमिंग फिक्स करने का ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आप किसी भी टाइम में इसे रीड कर सकते हैं, बट एक यूनिवर्सल टाइम भी है जिसमें कि सभी लोग रीड करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ये दो टाइमिंग है, स्टार्टिंग मॉर्निंग में जब आप सो करके उठते हैं एंड एक नाइट में जब आप सोने जाते हैं उससे पहले। ये दोनों टाइमिंग के पीछे एक रीजन भी है। स्टार्टिंग में जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो टोटली खाली होता है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ रहे हैं वो इजीली जो है वो फीड हो जाएगा, आप जल्दी उसे समझ सकते हैं। और रात में सोने से पहले इसलिए क्योंकि एक ऐसा स्टडी में पता चला है कि अगर आप बुक रीड करके सोते हैं देन आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो 30 to 40% कम हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टाइमिंग है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर ये आपके रूटीन में फिट आता है देन गो अहेड, एंड अगर नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसी टाइमिंग में डेली रीड कीजिए। नेक्स्ट है ट्राई ऑडियो बुक। अभी आपने स्टार्ट किया है बुक रीडिंग करना और आप एक प्रोफेशनल रीडर बिल्कुल भी नहीं है और अगर आप रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है देन आप ऑडियो बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। ऑडियो बुक आपको इजीली मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप उसे सुन सकते हैं जो कि टोटली फ्री होती है और आपको बस ऑडियो बुक वहाँ पे प्ले करना है और अपने साथ बुक में भी रखना है। अगर आप बिगिनर्स हैं देन आप बुक को भी साथ में रखें जब आप ऑडियो बुक को सुन रहे हैं।
और नोट डाउन करते जाए सारी चीज़ों को। बट अगर आप बुक रीडिंग आपको हैबिट जो है वो लग चुकी है, देन आप ऑडियो बुक सुन करके कोई भी काम भी कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर्स हैं देन आप प्लीज, मैं बोलूंगी कि आप ऑडियो बुक के साथ अपने साथ बुक भी रखिए, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तब आप अटेंशन रख सकते हैं और ऑडियो बुक के बाद आप अलग से एक बार और बुक को भी रीड कर सकते हैं अगर वो आपके इंटरेस्ट का हो देन। नेक्स्ट है डेली रीडिंग। सो अगर आपने किसी बुक को पिक किया और उसे रीड कर लिया एंड देन काफी लॉन्ग टाइम के बाद कुछ नेक्स्ट बुक को पिक किया, देन इट्स ओके, ये टोटली ओके है। आप इस तरीके का जो है वो कर सकते हैं। बट अगर आपने बुक पिक किया, उसे उसकी रीडिंग जो है स्टार्ट कर दी, बट आपने गैप कर दिया और फिर उसे कंप्लीट किया, इस तरीके का बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने किसी बुक को परचेज किया है देन जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है उसका एक टाइमिंग रखिए और उसे रेगुलर रीड करते जाइए। भले ही वो 2 वीक में कंप्लीट हो, 3 वीक में कंप्लीट हो, वो 1 मंथ ले ले, इट्स ओके, टोटली ओके है। बट आप जो है वो टारगेट रखिए कि आज मैं 1 पेज को रीड करूंगी या फिर 2 पेज को या फिर एक पैरा को या फिर एक टॉपिक को। तो आप कुछ भी इस तरीके का जो फिक्स कर सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से, बट प्लीज उसे डेली रीड कीजिए। अगर आप डेली रीड करेंगे तभी आपको जो है वो रीडिंग हैबिट्स आएगी, तभी आपको वो हैबिट लगेगा और इससे क्या होगा कि आप बुक को इजीली भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप बुक कंप्लीट कर रहे हैं देन अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट टिप्स है वॉच बुक रिव्यू। अभी आपने बुक रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर लिया है और आप उसको वाकई इंजॉय कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, सही चल रहा है, बट आप नेक्स्ट आगे भी बुक पिक करने वाले जो कि एक बिगिनर से थोड़ा ऊपर लेवल का होगा। तो जब आप बुक परचेज करेंगे तो उसे आप ध्यान रखिए कि अगर आप उसे अमेजोन पे सर्च कर रहे हैं देन आप उसके फ्रंट पेज को अच्छे से रीड कीजिए, देन उसके इन पेज को भी बहुत ही अच्छे से रीड कीजिए। आप कंटेंट सारे चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आती है, आप कंटेंट को भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें सारी मिल रही है इस बुक में। और फिर आप इस बुक की जो है वो रिव्यू को चेक कर सकते हैं। तो आपको काफी सारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जहाँ पे आपको बुक की रिव्यू मिलेगी, तो आप उस वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। और क्योंकि बुक रिव्यू मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस इंसान ने जो रिव्यू कर रहा है या फिर कर रही है वो जो है उस बुक को रीड किया है और आपको टोटली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको स्टार्टिंग पार्ट में क्या मिलेगी, मिडिल पार्ट में, इन पार्ट में, मीन्स बेसिकली उस बुक का उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा वो आपको शेयर करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जान लें कि आप उसको एंजॉय करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। सो नेक्स्ट है सोशली कनेक्टेड रहिए वो सारे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपके जैसे लोग रहते हैं, जैसे कि आप बुक के चैनल, समरी या ये सब सारी चीज़ों को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको काफ़ी सारे वेबसाइट मिल जाएगा जहाँ पे लोग बुक के बारे में डिस्कशन करते हैं, बुक रिकमेंडेशन होती है। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ आपको और भी ज़्यादा पता चलेगी आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में। तो और आप अकेला भी फील नहीं करेंगे क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो और भी लोग कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहता है उस चीज़ में। सो ये जो टिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, आई थिंक हम सभी को पता भी होगा, बट फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ। सो अगर आपने किसी बुक को परचेज किया और आपने स्टार्टिंग पार्ट को तो एंजॉय किया बट मिडिल पार्ट में आपको एकदम से बोरिंग लगने लगा और या फिर आप उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप समझने का कोशिश कीजिए। बट फिर भी अगर आपको वो चीज़ नहीं लग रही है देन आप उस पार्ट को स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कीजिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपको टोटल बुक जो है वो एकदम से बोरिंग लग रहा है, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, देन आप उसे स्किप कर दीजिए, बिल्कुल भी मत रीड कीजिए क्योंकि फिर आपके इंटरेस्ट को ये एकदम से लो कर देगा और आप बुक रीडिंग को एंजॉय नहीं करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट बुक है उसको रीड भी ना करना चाहें। तो ये चीज़ बहुत ही डेंजर है बट काफ़ी बेसिक चीज़ है। अगर आप किसी पार्ट को या फिर आप किसी बुक को एंजॉय नहीं कर रहे हैं देन आप उसको टोटली स्किप कर सकते हैं। ये होता है, हम सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, हम समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे आपको फोर्सफुली खुद से रीड करने का जरूरत नहीं है, आप उसे स्किप कर दीजिए। सो मैं अपना एक बैड हैबिट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जो गलती मैंने किया वो आप रिपीट ना करें। तो जब पहले स्टार्टिंग में जब मैं बुक रीड करती थी तो ऐसा होता था, जब मैं बुक रीड करती थी तो मेरा एक टारगेट होता था मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। तो स्टार्टिंग में जब बैठती थी तो जहाँ तक मैं कंप्लीट कर पाती थी करती थी, एंड नेक्स्ट फिर अगले दिन,
ऐसे क्या होता था कि 2 या फिर 3 दिन में सारे बुक तो कंप्लीट हो जाते थे, बट उसके नॉलेज में अच्छे से नहीं फीड कर पा रही थी खुद के अंदर। तो आपको क्या करना है कि आप एक टारगेट रखिए, आप 1 से लेकर के 10 पेज नंबर तक रीड करेंगे, और वहां पे जो लेसन्स मिले आपको या फिर जो आप इंफॉर्मेशन मिली उसको नोट डाउन कीजिए, या फिर उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, अच्छे से समझ जाइए, और उस चीज से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर अगर वो लेसन है तो अपने अप्लाई कीजिए खुद के लाइफ में प्रैक्टिकली, एंड उसको अप्लाई करने के बाद आप फीडबैक दीजिए, या फिर आपका ओपिनियन क्या है उसको शेयर कीजिए, एंड देन नेक्स्ट जंप कीजिए। बुक रीड करने का जो प्रोसेस होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए अगर आप उसके इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट आप उसे फास्ट भी रीड कर सकते हैं, बट फास्ट रीडिंग के साथ अगर आप नॉलेज करें देन इट्स ओके। बट अगर आप बिगिनर्स लेवल के लिए हैं देन मैं बोलूंगी कि आप जितना स्लो जा सकते हो उतना स्लो जाइए। अगर आप एक दिन में एक पैरा भी रीड कर रहे हैं देन ये इनफ है, इनफ से भी ज्यादा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस टाइप के बुक को रीड करना पसंद करते हैं।